हाय, नीट 2023 रिसेंटली खत्म हो गया है और अब काफ़ी स्टूडेंट्स नीट 24 या 25 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए एम कर रहे होंगे। एक तरफ सालों से चलता आ रहा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सिस्टम और दूसरी तरफ नया नया इमर्जिंग लेकिन पीक करता हुआ ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम। कौन सा बेटर है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए, वही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे आज अभी इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसी कुछ चीजें हैं जो समझना निहायत ही जरूरी है। पहला ये कि ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने लिए चूज करना एक रिलेटिव चॉइस है। किसी के लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया रहता है और किसी और इंसान के लिए वही ऑफलाइन प्लेटफॉर्म घटिया साबित होगा। तो हर एक चॉइस आपकी सिचुएशन और सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान में रखना है कि आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे, लेकिन कोई भी एक ओपिनियन या एडवाइस यूनिवर्सल नहीं है और किसी भी ओपिनियन को सबके लिए जनरलाइज करना सही नहीं होगा। तो इसीलिए ये आपकी और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों ही सिस्टम्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स को अच्छे से समझ लें और फिर अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने लिए सबसे बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करें। ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करके। ऑफलाइन कोचिंग विदाउट एनी डाउट कॉस्टली है। एक साल की प्रिपरेशन के लिए आपको लगभग 80,000 से लेकर 1.5 लाख की तक की फीस पे करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, और 2 साल की फीस 2 से 2.5 लाख तक भी चली जाती है। और यही बात ऑनलाइन की करें तो वो इसकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता है, जहां आपको 5,000 से लेकर मैक्स 50,000 तक के बैचेस मिल सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन की बहुत बड़ी एडवांटेज है फेस टू फेस या इन पर्सन इंटरेक्शन। टीचर बिल्कुल सामने खड़ा होता है और टीचर के पढ़ाने से लेकर डाउट सॉल्विंग तक हर एक चीज स्टूडेंट के फेस टू फेस होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट में एक सेंस ऑफ सीरियसनेस बनी रहती है। ये एक एडवांटेज ऑफलाइन कोचिंग में ऑनलाइन के मुकाबले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से लोग अक्सर ऑफलाइन कोचिंग्स ही चूज करते हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, टीचर कैमरा के पीछे ही रहता है और एक डायरेक्ट टीचर टू स्टूडेंट कनेक्शन हमेशा मिसिंग रहता है। अब बात करें डिस्ट्रैक्शंस की, तो यहाँ एक कॉमन गलती ये है कि हम अक्सर सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के साथ ही लिंक कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना पूरी तरीके से सही नहीं है। ऑनलाइन में स्टूडेंट के पास हमेशा फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाथ में रहता है, जिससे स्टूडेंट्स क्लासेस कंप्लीटली स्किप करके या क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडीज को छोड़कर डिस्ट्रैक्शंस में इंडल्ज हो सकते हैं। ऑफलाइन में भी डिस्ट्रैक्शंस की फॉर्म में फ्रेंड्स होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स क्लासेस छोड़ के फिर से कहीं और घूमने लग सकते हैं या कोई और तरीके की डिस्ट्रैक्शंस में इंडल्ज हो सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में अपनी जगह प्रेजेंट है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होना ज्यादा इजी है। ऑफलाइन कोचिंग काफी टाइम इंटेंसिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी ऑफलाइन कोचिंग की लोकेशन से दूर डिस्टेंस पर रहते हैं और कोचिंग में आने जाने में ही काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और इसकी वजह से थकावट का सेंस भी पैदा होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने के लिए अपना कंप्लीट पोटेंशियल रीच करने में मुश्किल हो सकती है, जबकि यही चीज ऑनलाइन में कंप्लीटली मिसिंग है और स्टूडेंट्स अगर थकेंगे तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है। अगला पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस्ड नहीं होते। अगर किसी भी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो उन्हें बाद में कंपनसेट करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर जैसी कोई चीज मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होती और मिस की हुई चीजें अक्सर हमेशा मिस ही हो जाती हैं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस लाइव भी होती हैं और यही सेम क्लासेस 99% ऑफ द टाइम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर कभी भी आप उस टाइम पर डायरेक्टली लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, आपके पास बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का स्कोप होता है। तो ये एक एडवांटेज है कि आप काफी चीजें मिस करने के बाद भी उन्हें बाद में कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि इससे एक सेंस ऑफ डिसएडवांटेज भी क्रिएट होता है, क्योंकि कोई चीज मिस होने का डर ना होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इन लाइव क्लासेस और टाइम की इंपॉर्टेंस को सीरियसली नहीं लेते। बात करें टेस्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट चेक किए जा सकते हैं और पहला एस्पेक्ट है कंपटीशन। जहां ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने बैच के 500 से 1000 स्टूडेंट्स के बीच में compete कर रहे हैं, वही ऑनलाइन बैचेस में आप अपने टेस्ट में लाखों स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं, जो आपको एक प्रॉपर नीट लाइक एनवायरनमेंट देते हैं। अच्छा, वैसे टेस्ट से एक और चीज़ याद आई, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से फेमिलियर हो जाएं, ताकि आपको नीट के एग्जाम का एक अच्छा आइडिया लग जाए। और इसके लिए दिशा बुक्स की 36 ईयर्स नीट केमिस्ट्री चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स बुक मेरे हिसाब से मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी।
इसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी पेजेस की रेफरेंस मिलेगी ताकि आप बुक्स और एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज फॉर्मेट में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ताकि 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए चीजें काफी इजी हो जाए, और साथ में वैल्यू एडेड नोट्स भी हैं ताकि टिप्स ट्रिक्स और नोट्स अच्छे से हाईलाइट हो सके। वैसे बुक इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी रेफरेंस पुरानी और नई एनसीईआरटी बुक्स दोनों के लिए दी हुई हैं, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। And this is inclusive of all the 45 papers conducted so far, including the Karnataka 2013, Odisha 2019, and Phase 2 papers of years 2016, 2020, and 2022. इसके अलावा साल 2010, 11 और 12 के फुल्ली सॉल्व्ड सीबीएसई मेंस पेपर्स भी इसी बुक में इनकॉर्पोरेटेड टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। साथ में हर एक क्वेश्चन के लिए इसमें 100% डिटेल्ड एंड एररलेस सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये बुक पसंद आती है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम एनवायरनमेंट। इस चीज में ऑफलाइन ऑनलाइन से काफी ज्यादा बेटर है। नीट एक पेन पेपर मोड का एग्जाम है और मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस भी आपको हमेशा पेन पेपर मोड में ही करनी चाहिए। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम्स आप अक्सर अपने घर पे बैठ कर देते हैं, तो एक एग्जाम लाइक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता, जबकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स नीट के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को ऑफन कंप्लीटली रेप्लिकेट करते हैं ताकि नीट में आने वाली हर एक पोटेंशियल प्रॉब्लम के साथ आप पहले से ही डील करना अच्छे से सीख जाएं और वैसे एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं। अब अगर हम ऑनलाइन में अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसमें तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, नीट प्रेप, वेदांतु, बायजूस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। मैंने इन सभी के फीस स्ट्रक्चर्स, पढ़ाने के तरीके, रिजल्ट्स और पास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया है और इन सब में एक अनबायस्ड ओपिनियन दूं तो पीडब्ल्यू ही सबसे बेस्ट है। फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो पीडब्ल्यू बाकी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। पीडब्ल्यू की 2 ईयर कोर्स की फीस अराउंड 8 to 10,000 रहती है और 1 ईयर कोर्स की फीस 4 to 5,000 रहती है, जो कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के 40 to 50,000 या फिर उससे भी ज्यादा फीस के क्लोज भी नहीं आता। कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो नीट 2022 में पीडब्ल्यू के रिजल्ट्स ये रहे। 4,000 प्लस स्टूडेंट्स ने 600 प्लस स्कोर किया, 900 प्लस स्टूडेंट्स ने 650 प्लस और 100 प्लस स्टूडेंट्स ने अंडर 1000 एआईआर अचीव की। तो ये स्टैटिस्टिक्स पीडब्ल्यू की एजुकेशन के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए पीडब्ल्यू के अलावा किसी भी और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम है। मैंने ये कहा कि पीडब्ल्यू बेस्ट ऑप्शन है, पर यह नहीं कहा कि पीडब्ल्यू एक अकेला ऑप्शन है। आपने जो भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, आप उससे भी अच्छे से पढ़ के एक काफी ज्यादा अच्छी रैंक और स्कोर अचीव कर सकते हैं। इस सब में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, अब अगर इसी तरह ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स देखें तो इनमें भी काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आकाश, एलन, रेजोनेंस, मोशन वगैरह वगैरह। ये वो प्लेटफॉर्म्स है विच आर बेस्ट इन द बिजनेस और ये सालों से ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते आ रहे हैं और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली करते रहेंगे। फीस सब जगह लगभग सेम ही होती है, लेकिन ऑनलाइन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, विच इज अराउंड 2 to 2.5 लाख फॉर अ 2 ईयर कोर्स। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का कंटेंट तो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आकाश और एलन का कोचिंग मॉड्यूल स्टडी मटेरियल सभी कोचिंग्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट है और अगर आप ये मटेरियल फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी और मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा, मैंने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मॉड्यूल अच्छे से देखा और चेक किया है और मुझे आकाश और एलन का ही स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। अब अलग अलग कोचिंग्स को हमने इतना ज़्यादा कंपेयर तो कर लिया, लेकिन साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ कोचिंग ही सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर कोचिंग आपके रिजल्ट में इतना बड़ा पार्ट होता तो एक ही कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स सेम ही स्कोर करते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। कोचिंग्स आपकी प्रिपरेशन में बस एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो अगर आप किसी भी कोचिंग जाएं लेकिन खुद कोई भी हार्डवर्क नहीं करें तो फिर इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको बस ये करना है कि किसी भी कोचिंग को अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है और रेगुलरली हार्डवर्क करना है। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट टू सी रिजल्ट्स। ओके, तो अब हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब बस आपको करना यह है कि अपने अकॉर्डिंग अपने लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज चूज करने हैं और पढ़ना स्टार्ट करना है। बाय।